ये वो तमाम क्षेत्र हैं जहां पर महरौली में डीडीए ने अपना इस प्रकार से प्रकोप दिखाया है और साथ में देश की सरकार इस अग्रेसिव मोड में है जहां पर गरीब तबके के और हम कहें तो मजदूर वर्ग के तमाम लोगों के घरों को निशाना साधते हुए बिना किसी पुनर्वास के बेदखल करने की जो कवायद शुरू की है, जिससे कि पूरी की पूरी महरौली की जनता दहशत में है। जिन लोगों के घरों को अगर किसी प्रकार का नोटिस मिला है या जिनके घरों को नोटिस नहीं भी है, आज उनकी भी नींद रात को हराम हो चुकी है। वो तमाम लोग जो कि इस देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आज उनके घर भी सुरक्षित नहीं है। बताया जा रहा है कि तमाम लोगों को जहां पर ये घर बनाकर रह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इन तमाम लोगों ने अपने सारे सामान, अपने घर के सारे सामानों को किस प्रकार से अपने घर से बेघर होने के बाद यहाँ पर पटक कर रखे हैं। आखिर ये जाए तो अब जाए कहाँ, क्योंकि पुनर्वास की कोई भी योजना आज दिन तक कहीं किसी भी रूप में लागू नहीं हो रही है। कुछ और घर जो कि आज अभी भी खड़े हुए हैं, वो एक ऐसे रिस्क पर हैं कि वो किसी भी समय डीडीए के प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक जगह बताई जा रही है और झरना के नाम से विख्यात है। उसके आसपास की इस कॉलोनी का ये दृश्य कि किस प्रकार से घरों को तोड़ दिया गया है और किस प्रकार से पुनर्वास जमीन पे घसीट घसीट कर सांसें ले रहा है। अभी आज ही की खबर है कि यहाँ पर बुलडोजर लगे हुए थे और अचानक किसी एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ, जिसको चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया और यहाँ पर बैठी हुई एक महिला को पुलिस पकड़ कर ले गई है, जिसको महरौली थाने में रखा हुआ है। अभी तक पुलिस ने नहीं छोड़ा है। सवाल है इस देश में आवास का। आवास के लिए कोई कानून नहीं है, आवास की गारंटी देता हुआ कानून इस देश में नहीं है, जिसकी वजह से आज दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों को बेघर होना पड़ रहा है। जिन लोगों के पास में घर नहीं है, आज वो इतनी बड़ी तादाद में है कि उन तमाम बेघरों को आज दिन तक सरकार पुनर्वासित नहीं कर पाई है। वो नाइट शेल्टर होम, रेन बसेरों में अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं तो कुछ फुटपाथ पर हैं, परंतु जिन लोगों के पास छोटे से आशियाने हैं, जो घर की परिभाषा में हो या न हो, जिन लोगों के पास प्लास्टिक, पन्नी, कपड़े से बने हुए भी घर हैं, आखिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घर की छत के नीचे हैं, पर वो भी आज खतरे और संकट में हैं। वो भी आज जिंदा बचने की किसी उम्मीद की किरण के साथ भी है या नहीं, ये तय करेगी डीडीए, क्योंकि डीडीए क्लेम करती है कि तमाम ज़मीन की मालिक वो है। इस पूरी ज़मीन की मालिक पुरातत्व विभाग है। आखिर ये ज़मीन जो कि किसी भी रूप में, ये जो ज़मीन किसी भी अवस्था में किसी के द्वारा दी हुई नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपभोग केवल अमीर तबके के लोग नहीं कर सकते हैं। इस ज़मीन का उपयोग करने के लिए गरीब और अमीर दोनों को बराबर मात्रा में ज़मीन का बंटवारा होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये जो घर हैं वो कुछ खाली पड़े हुए हैं, कुछ घर हैं वो टूट गए हैं और इस भयंकर सर्दी के अंदर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीडीए जो है वो पुनर्वास करने के लिए, डीडीए जो है वो बेदखली करने के लिए उतारू हो चुका है, परंतु पुनर्वास कहीं नहीं दिखता है। इस भयंकर सर्दी के अंदर आप देख सकते हैं कि घर को कैसे खाली कर दिया है, परंतु अभी भी लोग आग जलाकर अपने हाथ सेक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सर्दी के अंदर अब वो जाए तो जाए कहाँ। घर के घर खाली हो चुके हैं, लोग सामान ले लेके जा रहे हैं, लोगों के अंदर भय है, दहशत है। और ऐसे दौर में जहाँ पर सरकार इस डर और इस खौफ को अगर ख़त्म नहीं कर सकती है, तो उस सरकार का सरकार होना ही बेकार है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे देश में अमन शांति चैन रहे, पूरे देश में औद्योगिक विकास हो, पूरे देश में कृषि का विकास हो, पूरे देश में रोजगार तमाम लोगों को मिले, भोजन की सुविधाएं मिले, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, हर व्यक्ति के पास घर हो, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। मजदूर वाणी चैनल से निर्मल अग्नि।